तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियाओशी जो होती है वो चैनिये को बताती है कि मास्टर इस बार एक ही साथ में आपकी जो तीनों डिसाइबल है उनका मिशन जो है वो आ चुका है। तो बताइए आप सबसे पहले कौन सी को रिक्रूट करना चाहोगे। और अब जियाओशी की इस बात को सुनते के साथ ही चैनिये जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या न्यू डिसाइबल का जो मिशन है वो आ चुका है। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैनी जो होता है वो किसी से बातें कर रहा होता है और जो जियाओशी होती है वो बोलती है कि सच में यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाली है कि तीनों डिसाइपलों का मिशन एक साथ में ही अपेयर हो गया और उसके साथ ही में जो सिस्टम है वो भी अपग्रेड हो गया और एक साथ में 3 लेवल जो है वो अपग्रेड हुए हैं। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ग्रैंड माँ है वो अपनी सुपर इमोर्टल की रेपुटेशन के लायक है। उसने यहाँ पर मेरे 3 लेवलों को एक साथ में ही इंक्रीज जो है वो कर दिया। अब समझ में आया कि जो मास्टर थे वो उनसे मिलना क्यों चाहते थे। और अब जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट भी हुआ है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर क्या अंकल किन गाँव से आपकी बातें जो है वो हो गई। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर तुम्हारे लेवल अपग्रेड होने के बाद में यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटी के अंदर भी किसी प्रकार का चेंज हुआ है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी के पास में आकर उसे बताती है कि मास्टर पहले धीरे धीरे करके मेरी एबिलिटी के अंदर इंक्रीज हुआ करता था, लेकिन इस बार तो टोटली इंक्रीज है वो हुआ है। इस टाइम पर यहाँ पर जो इस सेंट मास्टर आर्मर है उसकी बात की जाए तो वो डाउन मास्टर लेवल तक पहुँच चुका है, जिस कारण अब वो पूरी तरीके से जो स्पिरिचुअल पावर है उसे अडेप्ट कर सकता है। और इससे अलग स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफ़र करने की जो टेक्निक थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव जो है वो हो चुकी है, जिस कारण अब जो मास्टर है वो डायरेक्टली अपनी स्पिरिचुअल पावर जो है वो डिसाइपलों को देकर उनकी कल्टीवेशन की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इसके अंदर फाउ ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, जिसका जो मास्टर है वो यहाँ पर जो डाओ है उसे डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्ट करके सेंट मास्टर सिस्टम की मदद से उनके अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। देखा जाए तो अभी के टाइम पर मास्टर जो है वो इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो 10,000 रेज कॉम्पिटिशन है इसके अंदर लेवल की यहाँ पर लिमिट है। तो इसीलिए मास्टर अगर यहाँ पर आप कंपटीशन के बाद में यहाँ पर अपने डिसाइपलों के ऊपर इस स्किल का इस्तेमाल करोगे तो आप आसानी से उन्हें एलिजिमेंट जो है वो प्राप्त करवा सकते हो। और अब जियाओशी की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर जो फेस टू फेस डाउ अंडरस्टैंडिंग है उसे कराया जा सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि एक टोइस्ट प्रैक्टिस जो है वो होती है जिस टाइम पर हम हेवनली मास्टर के सामने प्रैक्टिस करते हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो चैनी को बताती है कि इससे अलग मास्टर 3 और एबिलिटी यहाँ पर मौजूद है, जिससे की मदद से यहाँ पर स्टूडेंटों की मदद जो है वो की जा सकती है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो लॉटरी सिस्टम था वो वापस से शुरू जो है वो हो गया है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉटरी है उसके अंदर जो लेटेस्ट प्राइस है लिस्ट के अंदर जो दिखा रहा है वो प्राइस है वो ऑलरेडी ड्रॉ जो है वो किया जा चुका है, जो कि काफ़ी अजीब है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि कहीं इस चीज़ का कारण जो है वो तुम्हारा अपेरेंस तो नहीं है ना। और अब चैन ये कि इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और अब वो धड़ाधड़ करके जो सिस्टम होता है उसे चेक जो है वो करने लगती है। और अब जैसे ही जियाओशी जो होती है वो अपने सिस्टम को चेक करती है तो वो बहुत ही फ़नी तरीके से चिल्लाने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओशी का नया अपीयरेंस होता है उसके ऊपर बिगनिंग ऑफ द होप जो है वो लिख कर आता है, जिसे देखने के बाद में जो जियाओशी होती है वो बोलती है कि ये मेरा पहली बार है जिस टाइम पर मैं यहाँ पर जो टाइटल का डिस्क्रिप्शन है उसे देख रही हूँ। जो ये शाइनी सिल्वर है असल में ये न्यू लॉटरी का ग्रैंड प्राइज़ है, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मैं खुद ही ग्रैंड प्राइज़ हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो बहुत ही फनी तरीके से रोते हुए चैनी की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि जब से मैंने मास्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है तब से जो मास्टर है वो हमेशा ही अपने आप से ही डिसाइपलों को लेते हुए आए और हमेशा खुद ही डिसाइपलों की मदद करते हैं। मैंने आज तक कभी भी यहाँ पर किसी भी जूनियर की मदद जो है वो नहीं की। और अब फाइनली अपना लेवल बढ़ जाने के बाद में मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर जो मास्टर है उसकी मदद जो है वो कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा गिफ्ट था असल में बस मेरा उससे अपीयरेंस ही चेंज जो है वो हुआ है सच में, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरीके से यूजलेस हूँ। मैं यहाँ पर मास्टर की कोई भी मदद नहीं कर सकती। और अब जियाओशी को ऐसे रोता हुआ देखकर चैनी जो होता है वो जियाओशी के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम यूजलेस हो। तुम्हें इस चीज़ को जो है वो नहीं भूलना चाहिए कि केवल तुम्हारे कारण ही यहाँ पर जो स्टूडेंट की जर्नी थी मैं उसे स्टार्ट जो है वो कर पाया था। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, तभी चैन ये जो होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे बिना मैं किन फैन चैन किंग और जो बाकी के सभी डिसाइपल हैं उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता और ना ही वे कभी लोग इस टाइमलाइन के अंदर आ पाते और ना ही कभी मेरे डिसाइपल जो है वो बन पाते और शायद अभी भी मैं अकेले बैठे हुए कल्टीवेशन जो है वो कर रहा होता।
और अगर तुम्हारे कारण मैंने उन्हें यहाँ पर अपनी डिसेबल बनाने का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट जो है वो ना किया होता तो मैं कभी भी उन लड़कियों के यहाँ पर डेथ का जो रीज़न है उसे नहीं जान पाता और ना ही उनकी ज़िंदगियों को कभी चैन जो है वो कर पाता। तुम्हारे कारण शैडो में चल रही जो टाइम लाइन है वो फाइनली यहाँ पर सरफेस पर जो है वो आ पाई है, तो इसीलिए तुम्हें खुद को बिल्कुल भी यूजलेस है वो नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी एक यूजलेस पर्सन हो? सच बताओ तो मुझे यहाँ पर जो है तुम्हारा ये नया लुक है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आ रहा है। अगर इसका कंपैरिजन पिछले लुक से किया जाए तो उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अब चाहिए कि इस बात को सुनते के साथ ही तो जो जिया सही होती है वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मास्टर आप हमेशा ही मेरे साथ में इतने ज़्यादा अच्छे होते हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी को चुप करने लगता है और उसे चुप करते हुए बोलता है कि ठीक है अब रोना बंद करो और खुद को अंडर एस्टिमेट करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो जो प्राइस लॉटरी है उसके अंदर बाकी की चीज़ों को देखते हैं कि बाकी उसके अंदर क्या है। जो उनका जियाओशी जो होती है वो ओके बोलते हुए जो बाकी की चीज़ें होती है उन्हें चेक करने लगती है और अब जैसे ही वो बाकी की चीज़ों को चेक करती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि अरे ये क्या है। मास्टर यहाँ पर जो बाकी के गिफ्ट सामान है अगर उनकी बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट और जो स्पिरिचुअल रूट है वो मौजूद है जो कि यूनिवर्स और कॉस्मिक लेवल की है। और मास्टर इन्होंने अभी तक जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट है उसे भी जन्म जो है वो नहीं दिया है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या हमारे पास में इनफ सेंट पॉइंट है जिनसे कि इन्हें ड्रॉ किया जा सके। जो संगजियाशी बोलती है कि हाँ मास्टर इतने हैं। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो फिर सभी के सभी को यहाँ इसके अंदर से निकाल कर स्टोरेज रिंग के अंदर रख दो। जो शंकर भी ओके बोल देती है। तभी चैनी जो होता है वो पूछता है कि अरे हाँ मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने हिडन रोटेट व्हील जो है वो मौजूद है। जो शंकर से जो होती है वो चैनी को बताती है कि मास्टर यहाँ पर टोटल लॉटरी के ड्रॉ के 3 व्हील जो है वो मौजूद है जिनमें से पहले व्हील को आप पहले ही ओपन जो है वो कर चुके हैं और इस टाइम पर जो अपेयर हुआ है वो सेकंड व्हील है। और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो थर्ड हिडन व्हील है जो कि लास्ट व्हील होगा वो उस टाइम पर ओपन होगा जिस टाइम पर मास्टर ये तीनों डिसाइपलों का जो टास्क है उसे कंप्लीट कर देंगे। जोशन गचैनी बोलता है कि ठीक है तो क्या उसे पहले ओपन किया नहीं जा सकता। जो सुनकर ज़ियाओशी जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है। थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो काम करेगी क्योंकि मुझे यहाँ पर उसकी एक्टिवेशन की जो कंडीशन है वो तो नज़र आ रही है लेकिन जो थर्ड व्हील है सिस्टम के अंदर वो नज़र जो है वो नहीं आ रहा। इसीलिए मुझे भी यही लगता है कि हमें यहाँ पर जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है उसी के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए और जो मिशन है उसे कंप्लीट करना चाहिए। जो सुनते ही साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओशी से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि ये बची हुई जो बाकी की 3 घोड़ है आखिर ये किस टाइप की घोड़ है। जो सुनते के साथ ही जियाओशी जो होती है वो बताती है कि उनके नाम के बारे में अभी यहाँ पर कुछ भी वो नहीं बताया गया, बस जनरल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर 7th और 8 की बात की जाए तो उनमें से एक जितार और दूसरी ल्यूटो हेवनली सेलिंग ब्रुश की यूज़र है। तो इसीलिए जहाँ तक मैं गेस कर पा रही हूँ शायद ये सेलिंग टेक्निक या फिर उससे ही सिमिलर टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो करती होगी। लेकिन चूंकि इन दोनों के लिए सेम ही टाइप के जो कीवर्ड है उनका इस्तेमाल जो है वो किया गया है तो इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शक जो है वो हो रहा है कि शायद ये दोनों जो है वो ट्विन हो सकती है। और वहीं अगर जो लास्ट डिसाइपल है उसकी बात की जाए तो उसके सामने ओल्ड डे ब्लड सोर्स जो है वो लिखा गया है। तो शायद हो सकता है कि ये ब्लड से रिलेटेड हो या फिर कुछ और भी हो सकता है लेकिन मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि जोजियाओ की वाई और जोजियाओ बा है वो इस टाइम पर करंटली स्मॉल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। और वहीं अगर जोजियाओ जू है उसकी बात की जाए तो वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के डिवाइन रियलम में है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के डिवाइन रियलम से है। जो सुनकर जियाओशी भी हाँ बोल देती है। और उसके बाद में जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं सजेशन देना चाहूँगी कि पहले आपको जो जितार और जो लूटी है उन दोनों को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके बाद में यहाँ पर लास्ट डिसाइपल के पास में जाना चाहिए। जो सुनकर चैनी बोलता है कि जिस टाइम पर सभी लोग इकट्ठा हो जाएगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और अभी इतना बोलकर चैनी जो होता है वो जियाओशी के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है अब चलकर जो भाई किंग है उसकी जो सिचुएशन है उसको भी चेक जो है वो कर लेते हैं। और अभी इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग जो होती है उसके पास में जो है वो आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो अभी भी रो रही होती है जिससे कि किन फैन और चैन किंग जो होती है वो चुप करा रही होती है। और अब चैनी को देखते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सीधे रोते हुए चैनी के पास में आने लगती है और वो सीधे आकर चैनी के गले लग जाती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि ठीक है रोना बंद कर दो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि मास्टर मैं खुद भी नहीं जानती। जो सुनकर चैनी बोलता है कि क्या तुम भी नहीं जानती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो रोते हुए बताती है कि जिस टाइम पर लुओ चैन ने मुझे यहाँ पर जो मंत्र है वो बताया और मैंने ही जैसे ही मंत्रा को पढ़ना शुरू किया तो अचानक से मैंने अपनी कॉन्सियसनेस को खो दिया।
और जिस टाइम पर मैंने अपनी आंखों को खोला तो मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने के अंदर हूँ, जहाँ पर कि मैंने अपने सामने एक लड़की को देखा जो कि देखने में बिल्कुल मास्टर वोलिंग की तरह थी और वो धीरे धीरे कर वहाँ से डिसअपेयर हो रही थी। जिसके बाद में मैंने फुल स्पीड के साथ में उसकी तरफ भागना शुरू किया ताकि मैं उसे रोक सकूं, लेकिन चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली थी, लेकिन मैं ना तो उस तक पहुंच पाई और ना ही उसे रोक पाई और धीरे धीरे कर वो मेरी आंखों के सामने डिसअपेयर हो गई। देखा जाए तो मैं उस एल्डर सिस्टर को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ कि वो कौन थी, लेकिन पता नहीं क्यों किसी रीज़न से मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जियाओसी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या वो देखने में बिल्कुल मास्टर वूलिंग की तरह थी। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि तो क्या वो सीनियर वोलिंग जो है वो हो सकती है। जो सुनकर भाई किंग बताती है कि नहीं, वो सीनियर वोलिंग जो है वो नहीं थी, क्योंकि अगर उसकी उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र जो थी वो किनजियान जितनी थी। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होती है वो बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस टाइम पर मैं स्मॉल वर्ल्ड के अंदर थी तो जो सीनियर वोलिंग है उसने मुझे बताया था कि उनकी पूरी फैमिली मेम्बर जो है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरीके से सच है, क्योंकि वोलिंग को छोड़कर यहाँ पर सेक्रेट फियोनिक्स क्लैन के जितने भी मेंबर थे वो थर्ड वर्ल्ड डिजास्टर से एक रात पहले ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। लेकिन ये चीज़ जो है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले जो है वो हुई थी। जल्दी ही यहाँ पर जो किन गाँव है वो आ जाएगा तो तुम उससे डिटेल में जो है वो पूछ सकते हो। मुझे ये बताओ कि जो बाकी के लोग हैं आखिर वे कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होती है वो चैनी को बताती है कि जो शिनिया टियान जो है वो हुआंग के साथ में रूम के अंदर है, जो गेम है वो खेल रही है। देखा जाए तो पिछले कई दिनों से वे लोग रूम के ही अंदर है और वहीं पर ही खाते और वहीं पर ही खेल कर सो जाते हैं। और वहीं अगर जो किन जियान है उसकी बात की जाए तो वो यूयू को लेकर जो कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर गई है ताकि वो जल्दी से उसका रजिस्ट्रेशन करा सके, ताकि जो यूयू है वो भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। जो सुनते के साथ ही अब चैन ये जो होता है वो ध्यानसु की बॉडी और एक स्टोरेज रिंग जो होती है वो उन लोगों को देते हुए उनसे बोलता है कि इस स्टोरेज रिंग के अंदर हाई लेवल के आर्टिफैक्ट और स्पिरिचुअल रूट जो है वो रखी हुई है, तो अगर इनमें से तुम्हें कोई भी सूटेबल लगे तो तुम अपने लिए रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें इनमें से कोई भी सूटेबल ना लगे तो उसे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाकर जियाओजू को दे देना। और इससे अलग तुम ये हेमनली स्वॉर्ड बॉडी जो है वो भी अपने पास में जो है वो रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग और जो किन फैन होती है वो दोनों भी ओके बोलते हुए उन्हें ले लेते हैं। तभी बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि मास्टर मेरा कहाँ है। और अब किन फैन जो होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए चैन ही जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर आपके एक्सप्रेशन और आपकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि पुराना टाइम वापस से रिपीट होने वाला है, तो क्या इसका मतलब वही है। जो सुनकर चैन ही जो होता है वो किन फैन से बोलता है कि पहले सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने दो, उसके बाद में हम लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और अब चैन ही के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।